नमस्कार, मैं हूं फिजा काज़मी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 2019 के लोकसभा चुनाव अपने चरम पर हैं, जहां पार्टियां एक दूसरे को पछाड़ने के लिए दिनों रात एक करके लोगों को लुभाने में लगी है, तो जनता भी लोकसभा चुनाव के इस महापर्व में जमकर हिस्सा ले रही है। यूं तो हमने इस चुनाव में नेताओं के अलग अलग रंग देखे हैं। किसी ने चुनावी माहौल में दल बदले तो कोई अपने बयानों से चर्चा में आ गया, लेकिन ये चुनाव हर पार्टी के लिए खास है। और अगर बात बीजेपी और कांग्रेस की हो तो ये पुरानी जंग चुनाव में नया रुख इख्तियार कर लेती है, जहां एक तरफ दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे की खामियां गिनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चुनावी माहौल में चरम पर आ जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर पुरानी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाए तो कैसा होगा। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ दोनों पार्टियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये दावा किया जा रहा है कि मिजोरम में कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया है। इसका मतलब है कि क्या चुनावी नतीजों से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं किए जा रहे दावों की। क्या सच में पुरानी दुश्मनी भूलकर कांग्रेस और बीजेपी ने साथ चलने का फैसला कर लिया है? खबर के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि मिजोरम में भाजपा और कांग्रेस ने सत्ता के लिए गठबंधन कर लिया है। केजरीवाल की कही बात सच साबित हुई, सब मिले हुए हैं जी। दावा यह भी किया जा रहा है कि आदिवासियों की सत्ता रोकने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, क्योंकि गंगदार ही शक्तिमान है, बीजेपी ही कांग्रेस है। तो वहीं किसी ने अखबार की कटिंग के साथ पोस्ट किया, मिजोरम में कांग्रेस बीजेपी का हुआ गठबंधन। काशीराम जी की बात सच हो गई, सांपनाथ और नंगनाथ एक हो गए। लेकिन जब वीके न्यूज की टीम ने इस खबर की पड़ताल शुरू की तो हकीकत कुछ और ही निकली, जो सबको हैरान कर देने वाली है। जी हाँ, केजरीवाल की कही बात सच हो गई। कांग्रेस और बीजेपी ने साथ चलने का फैसला कर लिया है, क्योंकि राजनीति की इस दुनिया में आखिर सब संभव है। दरअसल 2018 में हुए मिजोरम के चकमा स्वायत्ता जिला परिषद के लिए हुए चुनाव में ना तो कांग्रेस को और ना ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के स्थानीय नेताओं ने गठबंधन कर परिषद पर कब्जा जमा लिया। CADC के इस चुनाव में कांग्रेस ने 6 और बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं दूसरी ओर मिजो नेशनल ने सबसे ज्यादा 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। ऐसे में सत्ता के लिए जरूरी 11 सीटें हासिल करने में सभी पार्टियां दूर थीं। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने पुरानी दुश्मनी को भूल हाथ मिलाने का फैसला किया। स्थानीय नेताओं के इस फैसले से राज्य बीजेपी नाराज हो गई, तो वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि इस गठबंधन का राज्य के विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया पर इस खबर के आते ही मानो हड़कंप मच गया, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तो वहीं दोनों पार्टियों के स्थानीय नेताओं ने बिना किसी की परवाह किए हाथ मिलाने का फैसला किया। वीके न्यूज की पड़ताल में कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन को लेकर किया जा रहा दावा सच निकला। चकमा स्वायत्ता जिला परिषद के लिए हुए चुनाव में दोनों पार्टियों के स्थानीय नेताओं ने गठबंधन किया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इस खबर को उठाया जा रहा है ताकि इस पर नया विवाद बन सके। फेक खबरों के खिलाफ वीके न्यूज की मुहिम फाइट अगेंस्ट फेक न्यूज जारी रहेगी। अगर आपको भी किसी खबर, वीडियो या तस्वीर की सच्चाई पर संदेह हो तो उसे हमें जरूर भेजें, हम उसकी पड़ताल करेंगे और उसकी सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।